प्रीति बताइए कैसे ये सब शुरू हुआ, वो जो पैरानॉर्मल इंसिडेंट आपके घर में स्टार्ट हुए। बेसिकली ये शुरू होता है जिन्होंने ये किया उनका हस्बैंड, अच्छा। उनके हस्बैंड को हेपेटाइटिस बी था। उस लेडी ने मेरे घर के आगे, मेरे चाचा चाची के घर के आगे उन्होंने सरसों, पीला सरसों पूरे फैला दिया। मैं आप लोगों को फिर बता देने वाला हूँ कि ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट से भरपूर है जो जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। मैं मम्मी से बात कर रही थी फ़ोन पे ही, वो मैं बेड पे थी और नीचे ऐसे ही तकिया लेके लेट गई नीचे ही ऐसे ही। तो और वो फ़ोन लेने के लिए उसके पास भी फ़ोन था, उतने में लेने के लिए उठी, उतने में ही ऐसा लगा उसको किसी ने गले दबा दिया। वाइट झाग पूरे मुंह से निकल रहा है उसके। फिर उसको मेरे घर में जो मंदिर था, हम माँ काली का पूजा करते हैं, तो मैं वहाँ पे ना मिट्टी रखा हुआ उनका, तो जैसे ही वहाँ टच करवाया ऐसे एकदम से हुआ। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है द रियल अनटोल्ड स्टोरीज में। आज जो मैं आपके पास केस स्टडी या इंसिडेंट लेकर आया हूँ, शायद आपने उसकी जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और मैं चाहता भी नहीं कि कोई ऐसी कल्पना जिंदगी में करे, क्योंकि एक ऐसा ऑनगोइंग केस है मेरा जिसमें बहुत सारे अप एंड डाउन, बहुत सारे दर्द, बहुत सारी तकलीफें, बहुत कुछ बर्दाश्त के बाहर है और सोच के परे है। तो आज बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाइए और इस पॉडकास्ट को अंत तक देखिए और बताइएगा कि आपने ऐसा क्या सीखा, क्या आपने भी कभी जिंदगी में ऐसा कुछ अनुभव किया, क्योंकि ये एक ऐसा अनोखा केस है जिसमें जिन पर बीती है उन्होंने बहुत कुछ खोया है। तो आज वही कहानी आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ। मेरे साथ जो आज स्टूडियो में मौजूद हैं उनका नाम है प्रीति, और जब वो आप बीती आपको सुनाएंगी तो हो सकता है कि बीच में थोड़ा भावुक पल भी आए। तो आप लोग, जो मेरी को लगता है कि आप लोग एक सपोर्ट हो हमारी, जिनके लिए हम ये सब कंटेंट बनाते हैं और एट द एंड कुछ सीखने को आपको मिलता है, तो अगर आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे और सीखेंगे तो बहुत कुछ इसमें सीखने के लिए और सुनने के लिए है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ प्रीति को। हाय प्रीति, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम गुड। कैसे हो आप? बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ। बहुत बढ़िया। कुछ ऐसा लग रहा है कुछ नर्वस से हो रहे हो अभी, बात करने में भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है अभी तो शुरू ही नहीं हुआ नहीं है। नहीं सर, बस वो सारी चीज़ें याद आ रही है तो थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, नहीं यार कोई बात नहीं बेटा। देखो, अभी मैं आपको ऑफ स्क्रीन भी एक बात बता रहा था, हम अलग अलग माध्यम से अपने विरोध दर्ज करते हैं। तो अगर कई बार जो मन की बात हमने सालों से किसी को बताई नहीं है, और अगर हम वो बताते हैं, तो ये भी एक माध्यम है अपना विरोध दर्ज करने का और उस यूनिवर्स में अपनी इंटेंशन पहुंचाने का, कि हम वहां तक अपने दर्द को पहुंचा रहे हैं और इस ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि बस अब इसका अंत करो और कुछ अच्छा करो हमारे लिए। तो प्रीति, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है द रियल अनटोल्ड स्टोरीज में। थोड़ा सा इससे पहले मैं आपके इस ऑनगोइंग केस में, जो इसमें बहुत सारे अप एंड डाउन है और बहुत कुछ है, उसके बारे में बात करें, पहले थोड़ा सा आप मुझे बताइए आप अपनी पर्सनल लाइफ, फैमिली के बारे में, और कैसे हो आप, और घर में क्या क्या है, सब कुछ कौन कौन है, कैसे कहाँ लाइफ है, थोड़ा सा जनरल। जैसे पहले कहाँ रहते थे, कैसे आपका लाइफ स्टार्ट हुआ, आजकल आप क्या कर रहे हो। चलो सबसे पहले अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताओ, क्या करते हो आप आजकल? हाँ, मैं फ्रीलांसिंग करती थी और मेरा जो काम था वो बहुत अच्छे लेवल पे था। अच्छा। लेकिन कोविड के बाद मेरे काम में मतलब कुछ ऐसे घर में प्रॉब्लम्स हुई, इन सब की वजह से तो मेरे काम में बहुत ही ज़्यादा डाउन, सिर्फ मेरे ही काम में नहीं, बाकी जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे फादर, ब्रदर हो गए, सिस्टर हो गई, तो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, डाउनफॉल अभी भी चल रहा है, बट ठीक है, अभी हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा, ये मुझे पता चल गया है सर के यहाँ आकर के। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप शुरू से दिल्ली रहते थे, या फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है, या पहले कहाँ रहते थे, ये सब
थोड़ा सा। सर वैसे मैं बिलोंग करती हूँ बिहार से, बट हम लोग मैं बचपन में ही दिल्ली आ गई थी। मतलब अराउंड मैं 7 इयर्स की होंगी तभी दिल्ली आ गई थी। वो भी मतलब कुछ सर्कमस्टांसिस था जिसकी वजह से हमें आना पड़ा यहाँ पे, मेरे हेल्थ को लेकर के, और थोड़ी फैमिली बैकग्राउंड में प्रॉब्लम हो रहा था और कुछ घर में ऐसे प्रॉब्लम्स हुई, उसकी वजह से हमें यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। वैसे मेरे फादर रहते थे मुंबई में, वहाँ पे हमारा सारा सेटअप था, घर था, सब कुछ था वहाँ पे, बट घर में दिक्कत होने की वजह से पापा ने मतलब गांव आ गए, बिहार आ गए। वहीं पे उनको मतलब वहीं रह करके कुछ दिन उनको वहाँ रहना पड़ा। फिर वहाँ से उनको जॉब के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन, उनकी जॉब बहुत अच्छी थी। वो मतलब जहाँ तक मम्मी बताती है उस टाइम, मतलब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे याद ही नहीं है कि मतलब क्या है क्या नहीं, बट मम्मी बताती है कि जॉब उनका बहुत अच्छा था। वाटर समथिंग सप्लाइंग में था, हाँ, जो भी, गवर्नमेंट हाँ, जॉब था वहाँ पे। फिर यहाँ आने की वजह से 6 मंथ यहाँ लग गया। उसके बाद वहाँ से नोटिफिकेशन या जो भी मेल आया, जो भी आया, मैसेजेस आए कि आपको मतलब अब जॉब से निकाल दिया गया घर की प्रॉब्लम की वजह से। फिर 1-2 साल पापा बिहार में रहे। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे रिलेटिव थे, उन्होंने उनको यहाँ बुलाया। फिर दिल्ली हम लोग, पापा आ गए थे, हम लोग लेट आए थे दिल्ली। तो उसके बाद दिल्ली आने के बाद मेरे साथ मेरे हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो डॉक्टर ने मेरे को रेफ़र कर दिया दिल्ली, एंड दिल्ली में फिर इलाज चला। तो उसके बाद सब ठीक हो गया 3-4 साल के बाद। तो फिर हम लोग यहीं पे सेटल हो गए। तो लगभग जहाँ तक आपने मुझे बताया था, मुझे याद है आप लगभग मोर देन 20 ईयर्स से ज़्यादा से आप दिल्ली के अंदर ही हाँ हो, जी। पूरी फैमिली, है ना? हाँ। और मुझे याद है मैं आपकी मदर से मिला था, तब पता लगा था कि वो मतलब बहुत अच्छे और बहुत अच्छे बड़े फाइनेंशियल बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते थे। मतलब और अब बहुत कुछ मतलब जैसे बर्बाद हो गया है या डिस्टर्ब हो गया है, वो अलग चीज़ है, लेकिन मदर भी एक अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। हाँ, बेसिकली मेरे जो नाना जी थे वो भी काफ़ी रिच उससे थे, बस उनका अलग है। अब जब मेरे पापा के यहाँ पे भी काफ़ी मतलब उस टाइम जो होना चाहिए चीज़ें बहुत कुछ था। मतलब एक नॉर्मल इंसान, मतलब नॉर्मल नहीं, काफ़ी रिच बैकग्राउंड से थे हमारी फैमिली, जो मेरे फादर की तरफ। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, दादाजी ख़त्म हो गए, दादी जी ख़त्म हो गई। मतलब छोटे थे मेरे पापा, अराउंड 13 इयर्स के थे तब। मतलब दादा दादी और एक बुआ भी थी, उनको 9 डेज़ हुआ था, वो भी ख़त्म हो गई। मतलब मेरी दादी पहले हुई, देन वो न्यू बॉर्न बेबी थी, तो उसकी वजह से उनको भी कुछ दिक्कत हुआ होगा, तो वो भी ख़त्म हो गए। उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें आई, फिर पूजा पाठ वगैरह करवाया तो मतलब नॉर्मल हो गया था चीज़ें। बट फिर स्टार्ट हुआ कुछ, जब मेरे पापा की शादी हुई उसके बाद चीज़ें ख़राब होना स्टार्ट हुआ। फिर स्टिल उसके बीच में भी ठीक हो गई थी चीज़ें, लेकिन कहते हैं उसके बाद कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगी। हाँ हाँ, उस हुआ। पे करेंगे हम बात। तो ठीक है, मतलब अब बहुत टाइम आपका फैमिली ने डिस्टर्ब और वो देखा है, पर ये जो आपने जैसे अभी बताई, ये डिस्टर्बेंस जनरल डिस्टर्बेंस है, सबके साथ हैं। बड़ बुजुर्गों की डेथ होना या थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रगल होना, ये सब चीज़ें अप एंड डाउन है। बट हाँ, वो जो आपकी लाइफ में इंसिडेंट्स हुए हैं या जो भी हादसे हुए हैं, उनकी अब हम बात करेंगे। तो सबसे उनसे पहले भी मैं एक और चीज़ जानना चाहता था। अभी आपने कहा फ्रीलांस काम करते हो, तो स्पेसिफिकली किस फील्ड में आप फ्रीलांस करते हो और क्या आपका स्पेसिफिकेशन नॉलेज है? मेरा था मतलब मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स बैकग्राउंड से मेरा बेसिकली काम चलता था और अच्छा था, मेरी इनकम भी बहुत अच्छी थी। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के आगे किसी का नहीं चलता। मैंने बहुत ट्राई भी किया कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, बट जो 5 इयर्स में मेरे साथ हुआ, मतलब ये होता है कि आपका ब्रेन चलने नहीं देता कुछ। यार ऐसा लगा कि मैं स्टक हो गई लाइफ में, वहाँ से आगे निकलने का मेरे को रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तो मैं इसके बारे में मतलब क्या बताऊँ मैं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अब हम बात करेंगे प्रीति से उस भयानक इंसिडेंट की, उन पिछले कुछ बहुत खतरनाक समय जो इन्होंने बिताया, बहुत मुश्किल वक्त जो इन्होंने बिताया, इन पर क्या बीती है, कैसे कैसे इन्होंने समय देखा है, वो आप बीती कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, आइए जानते हैं प्रीति से, प्रीति की ज़ुबानी। और मुझे लगता है कि अब मुझे भी चुप रहकर इसको सुनना है और
आप भी सुनिए प्लीज। प्रीति बताइए कैसे ये सब शुरू हुआ, वो जो पैरानॉर्मल इंसिडेंट आपके घर में स्टार्ट हुए, कहाँ से शुरुआत हुई, पहले क्या जनरली महसूस करते थे आप, धीरे धीरे कैसे कैसे आगे आगे बढ़ा है, वो सब आप बताइए, शुरुआत कहाँ से हुई? सर जैसे कि मेरा भाई, छोटा भाई था, वो 18 मंथ का था। तो अचानक से वो एक शाम किसी के घर बुलाया, चाची लगेंगी, मतलब चाची नहीं दादी लगेंगी वो हमारी, उन्होंने बुलाया। डिस्टेंस रिलेटिव थे आपके मतलब? हाँ, आंगन मीन्स आंगन होता है ना, वो एक ही था। अच्छा, ऐसे ही दादा के जो ब्रदर्स होते हैं उन्हीं में से थे। तो उन्होंने बुलाया तो मेरी मम्मी ने बोला जाओ खा लो। खाने गए वो मेरा छोटा भाई, तो खा करके जब वो आया उसी शाम वो बीमार हो गया 4 बजे के आसपास, मतलब मुझे याद है आज भी वो चीज़ें। बीमार हुआ, हल्का फीवर आया, फीवर फिर मेरे चाचा थे, मतलब वो मेरे घर में हेड थे उस टाइम। मेरे पापा रहते ही नहीं थे, जैसे कि आपको मैंने बताया था मुंबई में रहते थे। तो वो आए, वो चाचा आए, मतलब बुला डॉक्टर को बुला के लेके आए उनको। उसको लगा फीवर है, फीवर तेज हो गया था। 6-7 बजे डॉक्टर को लेकर के, लोकल डॉक्टर, क्योंकि गांव में उतना नहीं है रिसोर्सेज, अभी भी नहीं है रिसोर्सेज। तो फिर बुला के लाए, उनको पानी वानी चढ़ा दिया, घर पे ही कर दिया। फिर रात होते होते मतलब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा और मैं भी बीमार थी। हम दोनों को सेम टाइम पानी चढ़ रहा था, सेम टाइम वो भी बीमार था और मैं भी। ग्लूकोज चढ़ रहा था मतलब? हाँ, ग्लूकोज चढ़ रहा था, जो अब पता नहीं उन्होंने क्या डाला था, मुझे उतना आइडिया नहीं है, मेडिसिन थी। तो उसके बाद जब वो 4-5 रात के 4-5 बजे उसकी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। फिर उसको सुबह होते होते इवन 8 या 9 बजे उसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेकर के जैसे कि, क्योंकि हमारे जो घर है गांव में, वहाँ से 2 घंटे का रास्ता है हॉस्पिटल। लेके गए हॉस्पिटल, जाते ही जाते वो पूरे रास्ता वो बच्चा, मम्मी मतलब बता रही थी कि पानी पानी मम्मी, पानी मम्मी पानी, बस वो एक ही शब्द यही बोल रहा था। और डॉक्टर ने मतलब यहाँ बोला था पानी नहीं देना है, जो देखने आया था गांव में। तो उसके बाद वो हॉस्पिटल जैसे ही लेके गए, उसके बॉडी में कहीं पे भी मतलब जान नहीं था, मतलब ब्रीदिंग ख़त्म हो गई थी। तो जब उसको फिर वहाँ के डॉक्टर ने उसको मतलब चेक करने के लिए कि कहाँ पे उसकी सांसें बची है या जो भी कह लो, उसको हथौड़े से मार के देखा कि अपर बॉडी में कहीं नहीं था। लोअर बॉडी में, ये पैर के पास जब उन्होंने ऐसे हथौड़े से उस पर किया तो वो ऐसे हो गया और वहीं पे लास्ट उसका प्राण वहीं पे निकल गया। रिलैक्स रिलैक्स, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। ये बहुत बताना भी कितनी बहादुरी की बात है, और मतलब मैं समझता हूँ कि वो कितना मुश्किल है उसके लिए, वो आज बता रही है। तो मैं आप लोगों को फिर बता देने वाला हूँ कि ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट से भरपूर है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, और यहाँ इसे किसी मनोरंजन के दृष्टिकोण से नहीं दिखाया जा रहा है या सुनाया जा रहा है। ये एक पर्पस है, हमारा उद्देश्य है कि लोग इन पॉडकास्ट को मनोरंजन से ज़्यादा एक ऐसे दृष्टिकोण से देखें कि वो इसको सीखें, उन्हें पता लगे कि ऐसा भी होता है और कैसे इन चीज़ों से बचना है, हम उस पर भी बात करेंगे। रिलैक्स। फिर उसके बाद डॉक्टर ने उसको बोला कि डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर कर दिया। और फिर मम्मी आई, गांव में होता है जैसे घर, ये बहुत पुरानी बात है, काफी साल हो गए इस बात को। क्या ये हो गया आपको चलो अराउंड, वो अभी मतलब 21 ईयर का होता, 20 या 21 साल का। तो मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ कि जब उसकी डेथ हुई, क्योंकि वो आपने बताया कि वो बिल्कुल ठीक था, घर में कोई परेशानी नहीं, और ठीक ठाक खेलता हुआ गया है अपने रिलेटिव के यहाँ आपके, और वहाँ से कुछ खा पी के आया, और उसके बाद से उसको एकदम से ये सब कुछ हुआ। तो ये जो डेथ हुई, क्योंकि जैसा कि आपका मेरा इस पर पहले भी डिस्कशन हो चुका है कि आपकी फैमिली को ये रियलाइज हो गया था ये सब नॉर्मल नहीं है, ये कुछ ना कुछ इसके पीछे पैरानॉर्मल या अदृश्य शक्तियों का रोल है। तो क्या उसकी डेथ से पहले भी कुछ ऐसा अजीबोगरीब घर में महसूस होना शुरू हो गया था कि ये एकदम से पहला इंसिडेंट था, और इससे पहले कुछ कोई अजीबोगरीब बात, कोई ऐसी चीज़ जो आपने महसूस की हो? सर जैसे कि मैंने बताया था, मेरे घर में सडन ही डेथ, क्योंकि मेरे पापा 13 साल के थे, मेरे चाचा होंगे 5-6 ईयर छोटे थे मेरे पापा से। तो मेरे दादा दादी की भी एज ज़्यादा नहीं थी, मतलब छोटे ही थे, वो भी बहुत छोटे थे। तो अराउंड
उनका डेथ हुआ तो उनकी डॉटर जो हुई थी उसका तो मान सकते हैं कि चलो माँ नहीं होती तो हो सकता है, बट दादा ऐसे रात को खाने गए, सोए रह गए। पहले दादी की डेथ हुई थी अचानक से। जैसे मेरे पापा बताते हैं कि उनको डॉक्टर के पास हॉस्पिटल रिलेटिव्स लेके गए हॉस्पिटल और ऐसे ही बिठा करके ले करके आ नहीं गए। भाई देखो, वो तो हमने डिस्कस किया कि वो हो सकता है पुराना इंसिडेंट था, वो एक जनरल सिनेरियो रहा हो। मतलब जैसे ये वाला था जो भाई की डेथ थी, यहाँ से वो शुरुआत हुई थी आपके घर में, जहाँ तक मैं समझ शुरुआत रहा हूँ यहीं से हो गई थी। यहीं से हुई थी कि इन सब गतिविधियों की, कि जो नॉर्मल नहीं थे, और वो ये सब आपको उस टाइम डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल था। हमें पता नहीं चल रहा था ये क्या हो रहा है अचानक से। अच्छा, फिर उसकी डेथ के बाद आगे क्या मतलब चीजें कैसे क्या हुई? उसकी डेथ के जैसे ही घर आए, मम्मी मुझे लेकर के गई हॉस्पिटल। उसको रख दिया, जैसे गांव में होता है आंगन एंड दलान बोलते हैं बेसिकली हमारे दलान। हाँ, ये पुरानी भाषा है। हाँ, वहाँ रख दिया उसकी डेथ बॉडी को, और मुझे हॉस्पिटल लेकर के, क्योंकि मेरा एक बच्चा चला गया। हाँ। उसको इवन जैसे दफनाया जाता वो भी नहीं किया। मेरी मम्मी मुझे लेकर गई। मैंने पूछा, मुझे आज भी याद है, मैंने पूछा मम्मी भाई कहाँ है, तो मम्मी बोलती उसको हॉस्पिटल में रख के आई हूँ और तुझे लेने आई हूँ, वहीं पे दोनों भाई बहन को ठीक हो जाओगे। मैंने कहा अच्छा। जबकि मैंने रोने की आवाज़ सुन ली थी कि रो रहे हैं वहाँ पे। स्टिल मेरे हाथ में ड्रिप वगैरह लगा हुआ था, तो मैं जाके देख नहीं सकती, तो मेरी भी बहुत ज़्यादा तब। उसके बाद हमारे घर में ये सब, मैं ठीक होकर के आई, मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे होता है ना एक तरीके से पागल जैसे बिहेव करने लगे। हम अजीबोगरीब हरकतें। और वो क्योंकि मतलब वो सबको मेरे चाचा पापा का वो बहुत लाडला था, छोटा था सबसे। तो आए, हम लोगों को घर में बंद कर दिया एक रूम में, और हमारे पे मैं थी और मेरा भाई था, और उसके हम पे मिट्टी तेल, दरवाज़ा बंद कर लिया और मिट्टी तेल डाल दिया जलाने के लिए मेरे पापा ने, कि जब वो नहीं बचा तो तुम लोग भी नहीं बचोगे। बहुत डाल दिया था। वो मेरे एक चाचा थे, उन्होंने दरवाजा उनको तोड़ा, उसके बाद हमें निकाला और पापा को मतलब उनका दिमागी संतुलन उस टाइम बहुत अजीबोगरीब रिएक्ट कर रहा था। और वो मतलब बहुत भयानक परिस्थिति थी कि मतलब आप लोगों पे। अच्छा, वो शिट। फिर उसके बाद भी फिर हमने 6-7 महीने तक ये सब झेला। उसके बाद फिर पंडितों को दिखाया, उसके बाद उन्होंने पूजा पाठ करवाया, क्योंकि था हमें पता नहीं, हम लोग उतने जानकार नहीं थे। इवन मेरे चाचा पापा भी उस टाइम, उनकी भी उतनी एज नहीं होगी, और लोग बोलते थे नहीं ये नहीं होता, बट हाँ हमें मालूम था कि समझ आ रहा था कि कुछ नॉर्मल नहीं है। क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स आपने बताया था कि कहीं किसी मेडिकल रिपोर्ट में कुछ खराब आता नहीं था। हाँ नहीं, क्योंकि वो बच्चा अच्छा खासा था, 18 मंथ का, खाता हट्टा कट्टा बच्चा था, उसको कुछ एक जुकाम खांसी भी नहीं होती थी। वो इस लेवल का बच्चा था। खेलते खेलते गया, खा के आया, अचानक से कैसे हो सकता है। तो मम्मी ने फिर बोला भी, मतलब वो इस टाइप की लेडी थी। फिर भी पता नहीं हमारे मन में, हम तो छोटे थे, हमें तो नहीं पता उतना। मम्मी ने फिर भी भेजा, मम्मी को पता होने के बाद भी वो गलत काम करती है, फिर भी भेज दिया उनके घर मम्मी ने। और उसके बाद ही जो हमारे साथ हुआ मेरे भाई के साथ, उसके बाद हम उसी में 2 साल के अंदर हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। हाँ, उसके बाद कुछ दिन, क्योंकि हमने पूजा पाठ करवा लिया था, ये सब भी दिखाया था जो गांव में होते हैं तांत्रिक वगैरह, तो उन्होंने थोड़े दिन के लिए बांध दिया होगा, पूजा पाठ से शांति मिल गई होगी। लेकिन दिल्ली आने के बाद मेरे चाचा चाची के साथ बहुत कुछ होता था, वो हम लोगों को बताते नहीं थे, क्योंकि बोलते थे कि अब दिल्ली में रहते हैं, छोटे बच्चे हैं, कैसे लेकर के आएंगे। और हम लोगों को बेसिकली हम गाँव जाते थे, बस हम ज़्यादा नहीं जाते थे, 10 साल में एक बार जाते थे, तो हमें जाने ही नहीं देते थे किसी के घर। बोलते थे कोई एक तिनका भी देना तुम, मतलब उनको मालूम तो था कुछ गड़बड़ है। हाँ, उन दोनों को मालूम था। वो हमें बोलते जो तुम्हें चाहिए, जो खाना है, जो चाहिए मैं ला के दूंगा, मुझे बताओ, किसी के घर का एक तिनका भी नहीं छूना है। ऐसा आपके चाचा कहते थे। आपने मुझे ये भी बताया था कि चाचा भी गवर्नमेंट जॉब में थे, और बहुत अच्छे वेल टू डू थे, और वही फैमिली को काइंड ऑफ लीड भी करते थे। उनका काफ़ी अच्छा जॉब था, मतलब अच्छी खासी उनकी इनकम थी, और हमारे फैमिली में एक बोलो कि डिसीजन मेकर थे वो सबके लिए। जी। उनको हमें जब भी ज़रूरत होता था सपोर्ट करने के, कुछ किसी भी चीज़ में, सिर्फ सपोर्ट में ही नहीं, सब चीज़ में कहते थे तुम करो मैं खड़ा हूँ। अच्छा, चाचा के भी आपने बताया था बच्चे थे 2? हाँ, 2। अच्छा,
उनकी एक डॉटर और एक उनका सन है, जो कि सन तो पहले उनके पास ही रहता था, लेकिन डॉटर हम उसको ले आए थे 1.5 ईयर की थी, 1.5 साल के आसपास, तो हम उसको ले आए, दिल्ली ले आए थे अपने दिल्ली पास। ले वो आए। शुरू से आप लोगों के हम पास रही हमारे है। साथ ही रह रही थी। वो मेरे मम्मी पापा को ही मम्मी पापा, अपने मम्मी पापा को चाचा चाची बोलती है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद क्या हुआ चाचा चाची के साथ जो चल रहा था? उनको आपने बताया कि अजीबोगरीब चीजें उन्हें महसूस होती थी, पर वो शायद आपको बताते नहीं, थे। वो हमें कुछ नहीं बताते थे। फिर ये कोविड में उनको सब कुछ मालूम था, कौन क्या करता, इसीलिए तो हमें बुलाते नहीं थे। बोलते नहीं, कोई बच्चे नहीं आएंगे गांव, किसी को आने की जरूरत नहीं। वो खुद 10 बार आ जाते थे दिल्ली, लेकिन हमें नहीं आने देते थे कि मेरे साथ हो ही रहा, क्योंकि उनका काम वहीं था, सारे मतलब सब कुछ सेटअप वहीं था, वो दिल्ली आ नहीं सकते थे, तो इसलिए मतलब वो हमें आने नहीं देते थे गाँव। उसके बाद ही कोविड की बात है। हमारे घर में ये सब करते थे वो लोग, हमारे यहाँ पे भी होता था दिल्ली में, बट चाचा थोड़े वैसे थे, डिसीजन मेकर, पावरफुल, उनकी स्ट्रांग थे। हाँ, जान पहचान भी काफी अच्छे पोजीशन पे थी, तो लोग उनको उनसे डरते थे। पुलिस से लेकर के नेताओं तक, बहुत बड़े लोगों से उनकी जान पहचान थी, तो लोग थोड़ा होते थे, तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अटैक उन पे ही किया। ऐसे एक दिन ऐसे ही मेरी चाची सुबह 4 बजे उठी। बेसिकली ये शुरू होता है, जिन्होंने ये किया उनका हस्बैंड, अच्छा। उनके हस्बैंड को हेपेटाइटिस बी था। अच्छा। इवन डॉक्टर ने गांव नहीं, हॉस्पिटल गांव में भी, जो पटना की साइड चले जाओ, अच्छे खासे डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने बोला बचेंगे नहीं। फिर वो यहाँ गांव आई, दिल्ली जाने की तैयारी करने लगी, तो क्या किया उसने, सरसों उसने पूरे, हमारे जो घर था साथ में ही है, घर मतलब ऐसे आंगन हवेली टाइप में, तो 4 तरफ घर है, तो एक तरफ हमारा एक तरफ उनका, तो उन्होंने सुबह उठी, उस लेडी ने मेरे घर के आगे, मेरे चाचा चाची के घर के आगे उन्होंने सरसों, पीला सरसों पूरे फैला दिया। और मेरी चाची मतलब, नहीं, मैं एक चीज़ जानना है सब, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है ये क्या इंसिडेंट था, और इसीलिए मैंने शायद बीच में आपको रोका है कि आपने बताया कि जिन्होंने ये किया उनके अपने हस्बैंड को हेपेटाइटिस बी थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था। अच्छा, तो कि भाई अब बचेंगे नहीं, नहीं। है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उनकी जान बचाने के बदले आपके चाचा पे कुछ ऐसा किया कि अगर बलि जानी है तो आपके चाचा की चली जाए और वो बच जाए। तो मैं बता रही हूँ कि क्या हुआ था, जैसे उन्होंने डाला, मेरी चाची मतलब बहुत पूजा पाठ करने वाली, बहुत बहुत, इवन गीता रामायण उनके मुंह पे रटा हुआ था। हाँ, वो इस लेवल की लेडी थी वो, और ये बोलते वो खुद भी जानती थी ये सब चीजें, थोड़ा बहुत। तो हाँ, जानती थी। तो मतलब वो जैसे ही उन्होंने, और वो इतनी मूर्ख हो गई कि सुबह 4 बजे उठते ही उसने सरसों उन्होंने चुन लिया, अपने हाथों से सारा उठा लिया और जा करके शिव जी पे चढ़ा के आ गई। और जस्ट उसी के मतलब 10 दिन के अंदर हमारे घर में, और उसके बाद क्या हो, तब मेरी मम्मी को उन्होंने यहाँ दिल्ली में फ़ोन किया कि मतलब दीदी बोलती थी, दीदी मैंने ऐसे ऐसे आपका मतलब कर दिया है, तो मम्मी कह रही है जाओ, अब तो हो गया, अब कोई नहीं रोक सकता। मेरी मम्मी समझ गई कि कुछ गड़बड़ बड़ी हो गई है। हाँ। और ये इन्होंने इसका, और ये करने के बाद उनसे गलती हो गई है, ये करने के बाद उस लेडी का हस्बैंड अभी तक जिंदा है, मतलब वो जीवित है। और उसके बाद क्या हुआ आपके यहाँ? उसके बाद सब चलता गया, मेरे चाचा बीमार पड़ गए, 12 दिन उनको हो गया, तो रीजन बना कोविड, बट रीजन कुछ और था। अच्छा, बोलने को कोविड एक बहाना था, बट था यही सब चीजें। क्योंकि आपने बताया वो बिल्कुल फिट थे और उनको कोई प्रॉब्लम कभी होती नहीं थी, बहुत स्ट्रांग भी थे, बहुत हट्टे कट्टे एकदम आर्मी जैसे, मतलब उनकी हाइट 6'2", 6'3" थी, बहुत लंबे थे वो, और जैसे आर्मी की जो तो फिर 10-12 दिन वो बीमार रहे। हाँ, उसके बाद फ़ोन आया हमें दिल्ली में कि उनको कोविड हो गया है, तो हमने बोला कि आप दिखाने क्यों नहीं गए। हमने फटाफट कॉल किया सबको कि ले जाओ, क्योंकि गांव में उनके पास इनकम भी था, स्टिल वो कुछ मतलब बोलते थे लोग मेरे से मांगने आ जाएंगे, तो हम बोलते थे चाचा आप मांगने आ जाएंगे इसका मतलब क्या, आप अपने लिए तो चीज़ें रखो ना, हम लोग नहीं रहते हैं, कभी ज़रूरत पड़ गया तो कौन देगा। और वही हमारे साथ हुआ, जब ज़रूरत था तो एक भी, और कोविड का मतलब था उसमें टाइम था, तो उसमें एक भी मतलब कोई गाड़ी नहीं, कोई कार, कुछ नहीं मिल रहा था, और कोई देने से भी राजी नहीं था, क्योंकि जो कर रहे थे वो तो चाहते थे कि जो जिंदा ना रहे। तो उसके बाद उनका हम टेस्ट करवाया, कोविड आ गया। कोविड उस 12 दिन के बाद पहुंच गया था लंग्स में। अच्छा, लंग्स में कोविड आ गया।
उसके बाद भी हमने, हमारे कोई फ्रेंड्स हैं दिल्ली में, मेरे ब्रदर की ब्रदर का फ्रेंड का सिस्टर यहीं अपोलो में है। जी जी। अब उसको हमने सारी रिपोर्ट्स दिखाई तो उसने बोला कि मतलब इनके पास 24 घंटे ही बचे हैं। तो हमने फिर सबको कॉल किया, जितने भी जिनसे उनका रिलेशन था, ऐसा मित्र था, भाई, मतलब सोचो कि हम लोगों से भी ज़्यादा क्लोज रिलेशन था, उनको फ़ोन किया। उनके शहर थोड़ा जो पटना की साइड हो गया, इस साइड एरिया होता है, तो वहाँ पे उनके फ्लैट्स वगैरह खाली थे। उन्होंने नहीं दिया उनको। हमने कॉल किया पहले उनको, फिर हमने होटल्स वगैरह में कॉल स्टार्ट किया। क्यों कर रहे थे आप लोग ये कॉल इसलिए कर रहे थे कि हमारा गांव में घर था, वहाँ से थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन तो प्रॉब्लम, आप उन्हें वहां से हटाना शिफ्ट चाहते करना थे, शिफ्ट करना चाहते थे कि यहाँ रहेगा तो टेस्ट शायद बेटर हो जाए। हाँ, टेस्ट वगैरह जल्दी हो वहाँ से। शहर में मतलब आप हाँ, शिफ्ट करना चाह रहे थे पॉसिबली। हाँ, 5-6 आवर्स लगता था गांव से ट्रैवल करने में, वहाँ उतनी देर में तो इंसान खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहते थे दें, पर उन्होंने हमें मना कर दिया। अच्छा। इवन उनके खुद के, मेरे चाची के खुद के भाई का घर था, उन्होंने रियल ब्रदर थे, उन्होंने भी उनको बोला नहीं। हमने, मेरी मम्मी ने उनको फ़ोन किया, स्पीकर पे फ़ोन था, उन्होंने बोला आपके रिलेटिव है, आप जानो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर उन्होंने ही फ़ोन उधर से कट कर दिया। फिर मेरी मम्मी पापा ने, सेकंड वेव की बात है, फर्स्ट वेव में थी, तुरंत अगले नेक्स्ट डे ही हमने टिकट करवाया। कोई टिकट कहीं से नहीं मिल रहा था, फिर भी हमने परमिशन लिया यहाँ से, फिर टिकट लिया, फिर मेरे मम्मी पापा गए यहाँ से। जाते ही फिर सब कुछ हुआ, कोई मतलब बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ दिल्ली में तो हमारा घर कॉल सेंटर बना हुआ था 24 घंटे तक। हमने ऐसी कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ी, हमने ऐसा कोई होटल नहीं छोड़ा कि आप हमसे 20,000 ले लो, 30,000 ले लो, 40,000 ले लो, 1 लाख दे दो, उनको रूम दे दो। रिलेटिव ने बोला नहीं, हम नहीं देंगे। और मेरे चाचा और मेरी चाची ऐसी थी, मतलब अगर आपसे मतलब भी नहीं होगा ना, आपके घर में नौकरों की तरह काम करके आ जाए। अच्छे लोग थे कहने के मतलब, इस तरीके के लोग तो फिर मतलब फिर चाचा का क्या मतलब आगे कितना टाइम? वो 24 डेज जिंदा रहे। कोविड ठीक हो गया था, ऐसा हम लोग पटना में थे, कोविड ठीक हो गया था। हाँ, कोविड डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, अब आप ले जा सकते हो इनको। तो जब उनको ना मतलब नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मेरे पापा मिलकर के, ये डॉक्टर ने जब ये बात करी कि अब ये ठीक है, इनको मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप इनको ना एक फ़ोन दे दो टच वाला। तो लेके मेरे पापा नहीं गए थे, घर पे ही था, पटना में था जहाँ पे रह रहे थे। तो उसके बाद नेक्स्ट डे जैसे ही आके बैठे 3-3:30 बजे के आसपास, वैसे ही मेरे चाची के फ़ोन पे फ़ोन आया कि आपके हस्बैंड नहीं रहे आते ही। तो मेरी चाची शॉक्ड हो गई, मेरे पापा वगैरह ये हो गए कि मतलब अभी तो मिल के आए, अभी डॉक्टर ने बोला कि सब ठीक है, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि कुछ नहीं। उनको बोला गया कि अटैक आ गया था। चलो वो अलग बात है, अटैक आ गया था, लेकिन उसके बाद हमारे घर में जब ये सब ख़त्म, मेरे चाचा ख़त्म हो गए, मेरी उसके बाद हम 13-14 डेज के हम गांव आ गए। हम सब गए थे गांव कोविड में, हमने उनको देखा भी था उसी हॉस्पिटल में, देखने नहीं दे रहे थे कोविड पेशेंट को। तो हम लोग मतलब हमें फिर भी क्योंकि जो वहाँ पे थे डॉक्टर, वो हमारे भैया लगेंगे उस हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा कि देखने दो। तो हम लोगों ने देखा, फिर देख करके आए यहाँ पे 13वीं वगैरह जो भी था। नेक्स्ट डे मेरी चाची बिल्कुल, उन्होंने मतलब गलत, वहाँ पे भी वो थोड़ी वैसी हो गई थी कि चलो उनका हस्बैंड है, सब कुछ है, तो उनको हम नहीं बता, हम ये नहीं बोल सकते कोई बात नहीं, क्योंकि हाँ, थोड़ा दिमाग हो जाता है परेशान, आदमी नहीं अपने को कंट्रोल कर पाता है। उसके बाद फिर चाची का तो मैं बोलूँगी उनका अनफॉर्चुनेट ऐसे ही, मतलब उनका डेथ तो ऐसे ही हुआ। 13 दिन चाची का भी डेथ हो गया उसके बाद? हाँ, 13 दिन के अंदर, सेम मतलब डे, सेम सब कुछ। और ऐसा नहीं था, वो बिल्कुल ठीक थी, वो हम लोग अच्छा खासा उन्होंने सब कुछ किया, खाना खाया, सब कुछ किया, रात तक वो बहुत अच्छी थी, रात को भी खाना खा के सोई है, लेकिन सुबह होते ही हमने देखा। मुझे याद है आपने बताया था शायद कि उन्होंने अपनी बिटिया को कुछ कहा था जिस रात सुबह उनकी डेथ हुई उससे पहले, तू सो जा, तू। हाँ, उसने बोला, क्योंकि 3-3:30 बजे के आसपास की बात है, वो बता रही थी कि दीदी मैं उठी थी। तो और मम्मी ने मतलब
मैं उठी, मैं भी चलूँ आपके साथ वॉशरूम। हाँ। चाची मेरी बोली कि चल वॉशरूम हो करके मैं आ रही हूँ, तू बैठ यहाँ, तू सो जा। हाँ। तो वो क्योंकि उसके साथ साथ ही उठ गई थी। तो उसके बाद उसको बोला नहीं तू सो जा, गुस्से में बोला, मतलब तू सो जा, मैं अकेले चली जाऊंगी। फिर वो सो गई, उसकी आंखें लग गई। उसके बाद उनका हो गया सुबह, मतलब उनकी हाँ, भी डेथ हो चुकी थी सुबह ये हुआ कि हाँ जब सुबह आपने देखा तो, मतलब वो नहीं थे? नहीं, वो नहीं थे। फिर वही हुआ उसके बाद। ये भी ऑल ऑफ सडन था? हाँ। मतलब, और आप जैसे बता रहे हो कि 13 दिन भी आपके चाचा की डेथ को नहीं हुई थी, आपकी चाची एक्सपायर कर गए। तो ये मतलब ये भी, और भाई चाचा के पास तो बहाना था कोविड, चाची को क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। लेकिन वो जो पैरानॉर्मल क्रियाएं थी, इन्होंने अपना असर इतना बढ़ा दिया था कि चाचा एक्सपायर कर गया और उसके बाद चाची। बहुत मतलब मुश्किल समय रहा होगा वो। फिर उसके बाद हम लोग दिल्ली आ गए। सब मतलब उनका कोई बचा ही नहीं था हमारे पास, और कोई था ही नहीं। चाचा और मेरे पापा 2 ही भाई थे। तो फिर उन बच्चों को कहाँ छोड़ेंगे, उनको ले करके दोनों को यहाँ आ गए। डॉटर तो पहले से ही रहती थी, उसके बाद ये भी आ गया। उसके बाद से हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई। मतलब जैसे कि उनका पहले अटैक हुआ था उनके बेटे पे, चाचा के बेटे पे। हाँ, क्योंकि जिसने ये काम किया था उसने मम्मी ने मेरे को अभी रिसेंटली बताया है। समझ लो मैं सर से मिलने आई थी, उसके नेक्स्ट डे मुझे मम्मी ने बताया कि उसने ये शब्द बोला है कि मतलब दोनों मर गए तो क्या, मतलब चाचा चाची मर गए तो क्या हुआ, बेटा और बेटी तो बचे हुए हैं। उन्होंने क्लियर शब्दों में ये शब्द बोला था। क्लियर शब्दों में मैंने कहा कोई बात नहीं, भगवान है, सबका है, उनका भी है, कोई नहीं। फिर उसके बाद मेरे जो भाई है, चाचा का लड़का है, उसको ये सब चीजें दिखने लगी। अच्छा। कोई उसको बांध रहा है, अच्छा, कोई उसको मारने आ रहा है, बहुत सारी चीजें हुई उसको। मतलब वो बेड पे बैठा रहता था, उसको गिरा देते थे नीचे। मैं मतलब मान नहीं सकती। और छोटा बेड नहीं था, बड़ा बेड था, मतलब किंग साइज बेड, उससे कैसे इंसान गिर सकता है अगर कोई धक्का दे दिया हो नीचे। और ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। और बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, मतलब पढ़ने में उसके 11th में यहाँ पे हमने एडमिशन करवाया, अच्छे ग्रेड आए थे, साइंस का स्टूडेंट था। IIT में बोला, मेरे चाचा का ड्रीम था और वो पढ़ने में अच्छा था। तो हमने भी ये नहीं सोचा कि अभी हमारे पास पैसे है या नहीं है, हम फाइनेंशियली बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके थे उस टाइम में। फिर भी हमने सोचा कोई बात नहीं, ले करके आए, उसको सारी चीज़ें दिया, एडमिशन करवाया, उसका IIT का प्रिपरेशन कर रहा था। तो वही कोचिंग उसका चल रहा था 6 बजे के आसपास। एंड जब वो 6 बजे मतलब ऐसे ही बैठे बैठे लैपटॉप पे क्लास ले रहा था, अचानक से उसको आया अटैक। किस चीज़ का अटैक आया? पता नहीं अटैक क्या था, मतलब वो भी मर चुका था। अच्छा। वो उसकी बॉडी पूरी ब्लू हो चुकी थी। बॉडी ब्लू हो गई थी? हाँ, पूरी लैपटॉप पे काम करते करते अचानक? हाँ। फिर उसके बाद मेरी रियल सिस्टर छोटी, वो आई, स्कूल से आई, उसने अपना बैग, क्योंकि मम्मी अकेली घर पे बैठी हुई थी मेरी, मम्मी दूसरे रूम में थी, वो दूसरे रूम में क्लास ले रहा था। तो उसके बाद उसको मतलब आते ही उसने मम्मी रोने लगी जब उधर गई। तो उस मम्मी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो बहुत लंबा है, वो भी बहुत हेल्दी भी है और लंबा भी है बहुत ज़्यादा। तो मम्मी से, क्योंकि बेड से वो ऐसे गिरा हुआ था, हाफ वे में गिरा हुआ था वो। तो उसके बाद मम्मी ने फ़ोन किया, तो उसने भी, मेरी सिस्टर आ गई छोटी, शाम को 6 बजे के आसपास की बात है। उसके बाद उसने उसके ऊपर चढ़ के उसका पैर ऊपर किया और उसके बाद उसके चेस्ट पे बहुत तेज प्रेस किया, बहुत तेज बहुत आधे घंटे तक किया। उसके बाद उसको अचानक से सांस आई? हाँ, अचानक से। उसके बाद हॉस्पिटल लेकर के गए हम, नहीं उसके बाद उठा वो, उसके बाद उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी थी, पूरी इरेज। इवन वो फोन का और आई क्या होता है, एक इतना इंटेलिजेंट साइंस का बच्चा, साइंस बैकग्राउंड से इंटेलिजेंट, अच्छा का, बिहार बोर्ड इज टफेस्ट बोर्ड माना जाता है 10th के लिए, अच्छे खासा नंबर लेकर के आया था। यहाँ पे एडमिशन भी अच्छे स्कूल में उसका हमने करवाया कि नहीं इसके साथ कभी, यहाँ पर भी ग्रेड अच्छे आए हाँ, थे। और अब मेमोरी लॉस हो गया, पूरी मेमोरी अभी भी, मतलब मेमोरी पूरी इरेज हो चुकी थी। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। मतलब आया, बस वो एक ही इंसान को पहचाना, मेरी मम्मी ने पूछा कौन है, चाची। बाकी हम लोग जैसे ही पहुँचे, हम में से किसी को उसने नहीं पहचाना, हम उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते।
फिर हॉस्पिटल लेकर गए, उसकी बीपी बढ़ चुकी थी अच्छा। उसकी वजह से 190/198 था बीपी, ओह शिट। इस लेवल का बीपी था। तो और जैसे ही हॉस्पिटल लेके गए नॉर्मल सब कुछ आया, उसको मेमोरी तो नहीं आया, डॉक्टर ने बोला कि अगर नहीं आया तो फिर तो कोई बात नहीं। और मेडिकल रिपोर्ट्स में क्या आया? मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल, नॉर्मल, इवन न्यूरो साइंस सारी टेस्ट हुई, सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, स्टिल अभी तक नॉर्मल है उसका। देखें मतलब ये जब मैं बात करता हूँ पैरानॉर्मल की, तो जब मेडिकल साइंस में और मेडिकल रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल आए और इस तरह की क्रियाएं और इस तरह की गतिविधि हो, तो वो एक सुपर नेचुरल साइंस है, वो एक अदृश्य शक्ति है। जैसे इनके साथ ये अपने ब्रदर का बता रहे हैं, मैं तो प्रीति ये कल्पना से भी परे है कि मेडिकल रिपोर्ट्स, न्यूरो साइंस सब कुछ आपने कराया, सब कुछ नॉर्मल है एंड ही लॉस्ट हिज मेमोरी और उसका कुछ नहीं है। और कुछ नहीं। आज की क्या परिस्थिति है उसकी? आज भी वही है कि उसको हो गए 3-4 इयर्स, 12th में ही है अभी स्टिल। ये भी यही बात, अभी उसका बोर्ड था 12th का, हमने फिर भी करवाया। इवन उसकी एज वो हो गई है, एक्सटीड हो गई है, 12th में एडमिशन नहीं होगा रेगुलर स्कूल्स में, कोई नहीं ले रहे। तो CBSE के थ्रू हमने सारा डॉक्यूमेंटेशन करवाया है, सब कुछ करवाया है। तो वो बोल रहे हैं कि आप घर से पढ़ाई करो, आप दे सकते। जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ, पेपर स्टार्ट होने से 10 दिन पहले एकदम ऐसी उसको अटैक सेम हुआ। उसको अच्छा खासा खाना खा के बैठा है रात को, हम सब उसी रूम में बैठे हुए थे, मम्मी पापा टीवी देख रहे थे, हम लोग बातें कर रहे थे सारे भाई बहन। तो बैठा, उसको लगा उसके नाक में कुछ चला गया, मच्छर चला गया। तो मम्मी से बोला, मम्मी मेरे नाक, ओ चाची मेरे नाक में मच्छर चला गया। तो ऐसे ऐसे नाक को रब किया। उसके बाद मम्मी बोली मच्छर कैसे गया? उसके बाद देखा तो मम्मी ने देख लिया हाथ पे ब्लड है। तो ब्लड देखा तो फिर कह रही है, फिर उतने में वॉशरूम गया, मुंह से, नाक से, कान से ब्लड निकलने लगा उतनी देर में उसको। उसके बाद मम्मी को जाना था प्रयागराज, ट्रेन था नेक्स्ट डे का ही 13, और ये अभी जैन में था आई थिंक, कुंभ में जाना था। तो उसने बोला की बात है, मतलब हाँ रिसेंट की। तो उसके बाद उसने बोला कि मतलब चाची आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। उसके बाद हम लोग उसको लेकर के बहुत परेशान, हमें तो डॉक्टर कुछ नहीं, रिपोर्ट्स वगैरह सारा नॉर्मल आ रहा, सब कुछ आ रहा, और हमें थोड़ा डर हुआ कि कोई अलग बीमारी, खराब बीमारी ना हो गई हो। तो फिर हम उसका इलाज चल रहा था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, हमने उसको प्राइवेट में शिफ्ट कर दिया क्योंकि वहाँ से वो कुछ नहीं कर। फिर प्राइवेट में भी सारा टेस्ट हुआ, इवन इतने एक्सपेंसिव टेस्ट हुए, कुछ नहीं निकला, सब ठीक था, सब ठीक था। तो ब्लड आ क्यों रहा है नाक से, मुंह से और इवन कान से उसका। अब आपने मुझे ये बताया था कि शायद बॉडी वेट भी बहुत, मतलब जैसे वो हट्टा कट्टा था वो बहुत कमज़ोर हो गया है, या बहुत ज़्यादा बहुत। अब मैं क्या बताऊं कि मतलब अब हो गया होगा अराउंड, उसका हाइट है 6'2", तो उसका वेट होगा 50-55। ओहो, बहुत कम वेट है, बहुत कमज़ोर हो गया। तब उसकी यही परिस्थिति है, वो ऐसे ही रहता है। हाँ अभी भी वो मतलब इवन अभी तो थोड़ा दवाई चला है तो ठीक है, मतलब बॉडी में चेंजेस नहीं आई है। ये है बोलता है जबरदस्ती पेपर देने नहीं जा रहा था। मैंने कहा जो होगा देख लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इंसान मर जाएगा, चलो देना है। जो तुम्हें अगर सताए तो तुम उसे सताओ, चलो। मैं मतलब उसको खींच करके लेके गई, और जब पेपर में बैठा वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। और वैसे उसको घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे थे, दे रहे हैं स्टिल अभी भी। और न्यूरोलॉजिकली वैसे सारी प्रॉब्लम डॉक्टर्स के हिसाब से ये बिल्कुल फिट है बिल्कुल। डॉक्टर्स भी उसको बोलते हैं क्या है तू क्यों टेंशन ले रहा है, तेरे तो रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आ रहा। साइकेट्रिस्ट से अलग चल रहा है, न्यूरोलॉजिस्ट से अलग चल रहा है, और ये जो बताया इसका हमने अलग चला रखा है कि फ्यूचर में दिक्कत ना हो। कोई समझ नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग बिल्कुल ही परेशान हो। ये सब तो चलो नॉर्मल है, बट उसकी सिस्टर के साथ भी वही हालत है। उसके सिस्टर के साथ का जो बहुत खतरनाक था, वो क्या सिचुएशन है उसके साथ, क्या हुआ और कब से शुरू हुआ वो? उसके साथ एक मेरे मम्मी पापा, हम 3-4 भाई बहन थे। तो वो लोग सुबह, मेरा ब्रदर वो जॉब करता है तो वो चला गया, मेरी सिस्टर स्कूल में करती है तो वो चली गई,
बची मैं मेरा घर से ही काम मोस्टली हो जाता था, तो मैं बस उनको लंच वंच पैक करके मैं ऐसे ही बैठी हुई थी अपने घर में। मैंने कहा यार अब काम ना थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे, अभी थक गया। तो 8 बजे 7:30 8 बजे कितनी पुरानी बात है ये ले लो 2 साल 2 साल पुरानी बात। हाँ, ठीक है 2 साल का एज फर्स्ट अटेम्प्ट जो उसके ऊपर हुआ था। वो मतलब देखती थी कि कोई घर में एंटर कर रहा, मम्मी वो देख कोई आ रहे, 2 बंदे आ रहे हैं। अच्छा, दो हमने काफी ऐसा दिखता था कुछ? हाँ दिखता था। इवन बैठे बैठे ही बोलती थी। और वो डिस्टर्ब नहीं थी, वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट, स्टिल अभी भी बहुत इंटेलिजेंट, सीए की प्रिपरेशन कर रही है। अच्छा। वो इंसान अगर ऐसा हो सकता है, अभी भी पढ़ रही है, वो ऐसा नहीं है। फिर कॉलेज में मम्मी देख कोई आ रहा है, 2 लोग आ रहे हैं, एक आदमी है एक औरत है। ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीजें, हम सब चीज से थक गए। पैसे नहीं होने की बाद भी हमने लोगों से लिया, सब कुछ किया। मतलब उसके बाद में पूजा पाठ जिसने जो बोला पंडित। तो उसको क्या हुआ, उसका आप बता रहे थे, उसको क्या अटैक हुआ, उसके साथ क्या हुआ था? उसको मतलब सुबह 7 बजे के आसपास उसको ऐसा लगा, मैं मम्मी से बात कर रही थी फोन पे ही, वो मैं बेड पे थी, वो नीचे ऐसे ही तकिया लेके लेट गई नीचे ही ऐसे ही। तो और वो फ़ोन लेने के लिए उसके पास भी फ़ोन था, उतने में लेने के लिए उठी, उतने में ही ऐसा लगा उसको किसी ने गले दबा दिया। और नॉर्मल गला नहीं दबाया, ऐसा मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। अच्छा। और मैं अकेली थी उस टाइम, कोई ऊपर से नीचे तक, जो हमारा फ्लोर है 4th फ्लोर, नीचे वाले भी कहीं गए हुए तो ऊपर वाले भी कहीं गए हुए थे। और मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम था। इवन जब चाचा का लड़के का हुआ, उससे मम्मी थी, सिस्टर थी, तब मैं पहुंची थी घर। लेकिन इसके साथ हुआ, मैं अकेली थी और मुझे ये सब चीजें पता ही नहीं था कि हाँ ये चीज। कैसे रिएक्ट कर रही थी उस टाइम? उसको ऐसा लग रहा, वो पहले ऐसे मैं बेड पे थी, वो कह रही मतलब दीदी बचा, दीदी, मतलब मुंह से नहीं बोल रही थी, ओनली हैंड ऐसे ऐसे कर रही। तो मेरे को लगा ऐसे ही कर रही होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं स्टिल उससे बातें कर रही, मतलब उधर घूम के मम्मी से फोन पे बातें करने लगी। उसके बाद फिर दोबारा जब उसने खूब, उसके बाद हाथ तो किया ही क्या, उसके मुंह से जैसे कोई जहर खा लेता है ना, उसके बाद झाग निकलता है। ओहो, इतने गंदे वाला। और ये जो ब्लैक हमारा था वो पूरा अंदर जा चुका था, उसका पूरा फुल। तो मैंने उसको पहले तो थप्पड़ वप्पड़ मारा, मेरे को खुद ही नहीं समझ में आया, मेरा माइंड खुद ही हो गया आखिर ये हुआ क्या। और हमने कुछ पानी तक नहीं उस टाइम पिया हुआ था कि हम सोचे कि खाना पीने में कुछ ऐसी चीज हो। वाइट झाग पूरे मुंह से निकल रहा उसके, और ऐसे करिए उसको बोलने नहीं दे रहे थे। अच्छा। फिर मैंने उसके बाल को, मैंने उससे पूछा भी क्या हो रहा है, क्योंकि बोलने तो दे नहीं रहे थे, हम क्या कर सकते। फिर उसको, मेरे घर में जो मंदिर था, हम माँ काली का पूजा करते हैं, तो मैं वहाँ पे ना मिट्टी रखा हुआ उनका, तो जैसे ही वहाँ टच करवाया ऐसे एकदम से हुआ। और ये 15 नॉर्मल हो गई। हाँ बिल्कुल नॉर्मल। काम किया है, खाना खाया है, बर्तन धोई है, झाड़ू पोछा करी है, सब करी उसको। अब सोचिए अगर ये हम सोचें कि कोई दौरा था या कोई मेडिकल इश्यू था, तो वो मंदिर की जो धुनी इन्होंने उसके लगाई, तो उस धुनी से वो कैसे ठीक हो सकती है? उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई, जिसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। और जैसे आप बता रहे हो कि उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसका गला दबा रहा है। हाँ, ओहो, गला दबा रहा है और झाग निकल रहा था। उसके बाद मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल ही अलग दुनिया की बात हुई, जो हमने कभी देखा नहीं। इवन इतना हो रहा था हमारे घर में, स्टिल हम लोगों को बिलीव नहीं था कि हाँ ये तो हमें लगता था साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। बट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कब तक होगा? दवाई तो चल रहा है ना, टेस्ट सारे नॉर्मल क्यों आ रहे हैं? मेरे को उसके भी सारे टेस्ट नॉर्मल आए। उसके भी अभी तक नॉर्मल आते हैं, अभी तक उसका भी नॉर्मल आता, कौन बोलेगा। फिर उसके बाद उसको दोबारा हुआ वही सब कुछ? हाँ, उसके बाद उसको होने लगा, उसको दिन दहाड़े दिखता था। अच्छा। दिन में उसको दिखता था कोई आ रहा है, एंट्री कर रहा है। अच्छा। घर में। फिर इस वजह से हमने वहां से खाली कर दिया। हमें बहुत लोगों ने बोला कि यहाँ से चले जाओ, शायद घर में प्रॉब्लम है, तो आपने घर शिफ्ट कर दिया। बहुत वहां पे हमने बहुत पूजा पाठ, इवन तांत्रिक तक का वो करवाया, किसी की बस की बात नहीं थी। कोई रिजल्ट नहीं आया, सब कुछ ऐसे ही रहा। हाँ, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं। मतलब अभी करते थे, अगले 2 दिन तक ठीक, तीसरे दिन फिर। राघव को ऐसे ही कर हम। और सबसे बड़ी बात है, उनको छोड़ो, हम लोग आवाज सुनते थे, प्रीति, प्रियंका, ऐसे आवाजें आपको सुनाई आती थी।
प्रीति। कोई आप लोगों के नाम लेके आपको हाँ, बुला रहा है। हाँ। रात को होता था 12 बजे के बाद। आप लोगों को आवाजें हाँ, आती थी? हाँ बिल्कुल आती थी हमें आवाज, क्लियर आवाज आती थी। सामने वाले घर से सीढ़ी है ना उनका ओपन है, वहां से वो आवाजें देते थे। ओहो। और ये मतलब मैं यूज टू हो गई, तो मेरे को डर लगना बंद हो गया था। मैं निडर हो चुकी हूँ अभी भी, बट ये चीजें है हमारे घर में प्रॉब्लम कर रही है, ये मुझे पता है। जो लोग बोलते हैं ये चीजें नहीं है, हम बिलीव नहीं करते थे, लेकिन है, सब कुछ है। अगर किसी के साथ हो रहा है तो वो बोलो, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं होता। हमने पूजा पाठ, अब हमने इतने पैसे वेस्ट कर दिए इन सब चीज़ों में, लेकिन नहीं हुआ। अभी रिसेंट की बात है, मेरे अभी नवरात्रे गए हैं सर। नवरात्रों में चल ही रहे हैं नवरात्रे। हाँ। ये वाले नहीं, पीछे अभी अच्छा, जो पिछले नवरात्रे थे। हाँ, सर्दियों वाले। हाँ, सर्दियों वाले। हाँ। उसमें मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग थी, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे रख सकूं। मेरे में हिम्मत नहीं थी। तो क्या हुआ था उसमें? उसमें ये हुआ था कि उसको मेरी मम्मी पे अटैक कर रहे थे, क्योंकि अब मेरी मम्मी बोल्ड है। हाँ। मेरी मम्मी पहले भी थी, बताते नहीं थे मेरे चाचा चाची। मेरी मम्मी किसी की नहीं सुनती है, स्टिल नहीं सुनती है। तो अब मेरी मम्मी को मारने की साजिश हो रही है, क्योंकि वो बोल देती है हर चीज के लिए। मेरे पापा मम्मी चाचा थे, जब कोविड वार्ड में शिफ्ट हो गए थे, बोल रहे थे मेरे मामा, मेरे मम्मी के भाई, मुझे बचा लो, जितना पैसा लगे मुझे बचा लो। चाचा बोल रहे थे? हाँ, मेरे 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 मतलब पूछ रहे जी, राघव भी था। हाँ, मतलब चाचा का बेटा भी था। हाँ, पैसे कौन लगा रहा है? हाँ। बोलते थे भैया, भैया लगा रहे, आप टेंशन मत लो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन उनको कुछ था ही नहीं। ये चाची मेरी जानती थी, उनको पता था, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, उनको नॉलेज था। वो भगवान, इवन एक बार की बात है, मैं बता रही हूँ, हम भी वहीं थे। मतलब ये हुआ था कि मेरे चाचा की, मतलब वो थे एज में 70 ईयर्स के आसपास थे, तो उनकी डेथ हो गई थी, हार्ट अटैक आई थिंक। तो उनके 13 डेज में जो होता है, पंडित खाते हैं, हमारे यहाँ पूरा होता है, भोज कहते हैं। हाँ, 13वीं का भोज होता है। हाँ, तो वो होता है। तो उसमें इतनी बारिश, इतनी एक्सट्रीम लेवल की बात, मतलब ऐसा लगा गाँव पूरा ही डूबने वाला है। इसलिए मेरी चाची ने कोई रामायण ऐसे ही किया और मंत्र उच्चारण किया, जस्ट मतलब सेकंड के अंदर बारिश रुक गई। पंडितों ने कहा नहीं तो रुकने का नाम नहीं लेते, मतलब 2 घंटे से वेट कर रहे थे। अब रात में, और गांव में 9 बजे मतलब सब सो जाते हैं, 7-8 बजे लोग सो जाते हैं गांव में। तो मतलब इस लेवल की वो पुजारिन थी, उनको पता था कि लोग, इसीलिए उन्होंने मतलब करना कुछ शुरू किया था। वो मेरे घर के साथ अगर कर रहे हैं तो मैं भी करूँगी, लेकिन होता है नहीं कर। जो आप भगवान के भक्त हो, मैं ये भी कहूँगी कि आप अपने से मत करो, क्योंकि हर इंसान हर चीज़ नहीं कर सकता। कर्मों का फल है बेटा। तो आप बता रहे थे कि आपकी जो चाचा की बिटिया, उसके साथ पिछले नवरात्रों में कुछ इंसिडेंट हुआ था, तो क्या इंसिडेंट था वो? उसके साथ हुआ था, वो देखती थी, जैसे हम, मतलब हमारे घर में 3 रूम होने के बाद हम सब एक कमरे में सोते थे। अच्छा, डर मतलब इतना हो गया था? इस लेवल का डर हो गया था। मैं पूरा फास्ट करती हूँ। फाइनेंशियली सारे आप ड्रेन हो गए? हाँ, ड्रेन हो चुके थे हम लोग। अच्छा, फिर तो क्या हुआ उस नवरात्रों में? उसमें ये हुआ कि वो देखती थी 4 लेडीज आ रही है। 4 लेडीज कौन? वो मतलब वो लड़की आज तक गाँव नहीं गई, बचपन से आज तक। वो गई है अभी अगस्त में, पिछले अगस्त गई थी। उसमें वो 1 दिन के लिए गई थी। उसमें कहाँ गाँव घूमोगे? वो और एग्जैक्ट उसका लोकेशन वो बता रही थी, इवन रास्ता कैसे कैसे जाएगा, वो उधर रहती है। मैंने पूछा, जिसने किया, जो लेडी आई है, जो उसको दिखाई दे रही है, उसके रहने की एग्जैक्ट लोकेशन वो यहीं बैठे बैठे बता रही थी। चारों को, उसके चारों की। हाँ, इस फेस पे ये है, ये ऐसी दिखती है, ये यहाँ रहती है, इसका घर यहाँ है। अच्छा। और एक का तो हमें पता ही है, एक का मुझे, हम सबको पता है वो कर रही है। उस सबको, पूरे गाँव में लोगों को पता है, स्टिल लोग उसको कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? फिर वो मतलब इस लेवल की ताकतवर, जैसे ही वो कुछ, जैसे हम पूछते थे ना आप कौन हो, उसका गला दबा देते थे। अच्छा। और वो मीन्स मेरे घर में बहुत, मेरे मासी के बेटे भी आए, तो वो भी अच्छे खासे हेल्दी बन, मेरे पापा, मैं, मम्मी, मेरी सिस्टर, मेरा भाई, उसका खुद का भाई राघव, वो और वो मतलब 42 उसका वेट होगा, 42 अराउंड। वो एक मतलब उसको इतने लोग हैंडल नहीं, मतलब पकड़ ही नहीं पा रहे थे। अच्छा। बस वो मम्मी को बोलती थी, तुझे मारने, वो गेट पे हम खड़े हैं, तुझे मारने आ रहे हैं।
बस मम्मी का हाथ पकड़ के भागती थी। बस बोलती थी मम्मी, अब मतलब मेरी मम्मी को, वो अपनी मम्मी को चाचा चाची बोलती थी क्योंकि बचपन से वो हाँ हमारे नहीं, हाँ ठीक, वो आपने मम्मी बताया। मम्मी वो मारने आ रही है और लेकर के वो लिटरली बाहर ले जाती थी, गेट से बाहर। अच्छा। वो इस लेवल का। फिर हमें किसी ने बोला कि बालाजी ले जाओ, तो बालाजी हम लेकर के गए। वहां पे आए, मतलब 1 महीना शांति, फिर वही चीज हो रहा है हमारे घर में। मतलब बालाजी आप ले गए, 1 महीना तक ठीक रहा, फिर हाँ, दोबारा से वही चीज हो रहा है। हाँ। तो हम भी परेशान हो गए कि अब हम क्या करें। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। उसके बाद उसको फिर से हम घर आई, वो बस 4 लोग उसको दिखते ही हैं, स्टिल उसको दिखते अब। और हम ऐसा नहीं उसको इलाज नहीं करवा रहे, लोग बोलते साइकोलॉजिकल, हम उसकी इलाज भी करवा रहे हैं और रिपोर्ट सारे नॉर्मल आ रहे हैं। तो हमें समझ नहीं आ रहा आखिर ये। फिर इसके बाद जब ये हुआ, इसके बाद हमने एक्चुअली पता है क्या किया था, हमने उसको उस टाइम भी नवरात्रों में मतलब कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी, किसी के कंट्रोल में नहीं था। और जब हम उसको बालाजी ले जा रहे थे ना, तो हमने उसको बताया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमने कहा कि मैंने उसको बोला कि मैंने बताया था ना मुझे एक बुक लेना, वो इधर नहीं मिलता है, मैं ये हम वही फेयर में जा रहे हैं, हम वहीं से लेंगे। मम्मी भी अकेली है, मम्मी भी साथ में जाएगी, अकेले घर पे क्या करेगी, चलते हैं। तो जैसे ही हम ऑटो में बैठे, थोड़ी मतलब बहुत समझो कि 5 मिनट का क्रॉस किया हमने, घर चलते मम्मी, नहीं जाना है, कभी और चले। मैंने कहा अब उनको पैसे तो हमने दे दिए, 250 रुपये ले लिया, अब तू नहीं जाएगी? वो तो लेंगे ही लेंगे, वो अपना थोड़ी छोड़ेंगे। तो कहती फिर हम मतलब ये कुछ आगे आधे घंटे के उस पर पहुँचे, फिर बोले चलो मुझे नहीं जाना है, बस स्टार्ट हो गया उसका वहाँ पे। और उस टाइम उस कंट्रोल में नहीं थी, शुरू हो जाती थी कोई, इवन आप हनुमान चालीसा ये सब भी पढ़ अगर करे तो और ज़्यादा हो जाता था उसका। अच्छा। मतलब कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था उसको। फिर हमने कहा नहीं अभी उसके बाद हम लोग मतलब बालाजी जाने के लिए दिल्ली कैंट से हमारा ट्रेन था। तो जैसे ही हम स्टेशन पे पहुंचे, और हमने ये नोट करने वाली बात है, हमने उसको बताया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे ही हमारा ऑटो वहां रुका, कह रही मैं बालाजी नहीं जाऊंगी स्टेशन पे। अच्छा। उसको कैसे पता? इवन हमने नॉर्मली भी उसको नहीं बताया हुआ था कि हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा। बस समझ गई, बेहोश वहीं पे ऐसे ही, मुझे नहीं जाना। और फिर हम ट्रेन में बैठने लगी, वो इस लेवल की हैवी हो जाती थी ना, ऐसा लगता था कि 500-600 से 500-600 kg उसका वेट हो गया। तो मम्मी थी और मैं थी, मम्मी से नहीं हो संभल ही नहीं रही थी, तो मैं ट्रेन में आगे गई। मैंने कहा मम्मी मैं हाथ पकड़ती हूँ और तुम पीछे से धक्का दो आप। मम्मी ने धक्का दिया और मैंने रॉड जो होता है मोटा रॉड उसने पकड़ लिया था। कह रही नहीं मैं नहीं जाऊँगी बालाजी, मैं नहीं जाऊँगी। मैंने मम्मी से बोला मैंने तो बोला नहीं है। कैसे समझ गई? रॉड खुलवाया, छोड़ नहीं रही थी, रॉड खुलवा के उसको अंदर मैंने खींचा, मम्मी पीछे से धक्का दे रही थी। उसके बाद फिर ट्रेन में बैठी 3 घंटे कुछ नहीं। जैसे ही ट्रेन से बाहर निकले, वहाँ मतलब बांदीकुई जंक्शन, वहाँ से कैब वगैरह लेना होता, वहाँ से लिया, कैब में बैठे, वहाँ से शुरू हो गया उसका। अच्छा। कैब में बैठने से कह रही मम्मी वो देख बाहर लटक रहे हैं 2 लोग। अच्छा। अब इतना वो बच्ची, वो इतनी मतलब पढ़ाई अभी भी काम करती है, अभी भी मैं बोलती हूँ। मैंने सुना इंटर्नशिप वगैरह कर रही है, आपने बताया। हाँ। था सीए इंटर्नशिप कर रही है उसको। किस लेवल का मतलब इंटेलिजेंट है, स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करती है, हर चीज में नंबर 1 आती है। मैं कह रही हूँ अगर उस इंसान फिजिकल एक्टिविटी एकदम एक्सट्रीम लेवल पे, उसका बास्केटबॉल खेलती है, स्टेट लेवल पे जीती हुई है, बास्केट, फुटबॉल। फिर क्या हुआ बालाजी में? बालाजी जैसे ही गए हम, हाँ। वो दिख रहा था। फिर हमने कहा मतलब शाम को 7 बजे के आसपास हम लोग पहुंच गए वहाँ पे। मैंने कहा मम्मी बैग रख देते हैं, चलते हैं एक बार हम इस टाइम भी दर्शन कर लेते हैं। तो वहाँ पे कैंपस है, जंजीरे जाल लगे हुए हैं लोहे। जैसे वो वहाँ पे पहुँचे, बस हमारे मम्मी ने हाथ पकड़ रखा था, मैंने नहीं पकड़ा हुआ था उसका हाथ। मम्मी का हाथ छुड़वा करके भागने लगी ऑपोजिट साइड जिधर से हम आए हैं। कह रही नहीं, और इस लेवल की उसके अंदर ताकत था। और मैं फास्ट में थी, मेरा 9 दिन का फास्ट था, लेकिन उसके बाद मतलब नहीं हुआ। फिर मेरे हाथ में एक बैग था, मैंने कहा मम्मी ये आप पकड़ो, उसके बाद मैं पकड़ती। मैंने क्या किया, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें कभी महसूस नहीं करी थी। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा
हम्म, उसने क्या किया, अपना हाथ ऐसे घुमाया हम्म, एंड ऐसे मेरे अंदर चुभा दिया। ऐसा लगा मेरी बॉडी में से कुछ मतलब मैं बता नहीं सकती क्या एनर्जी गई। और मैं व्रत में थी, मैंने कुछ खाया, लेकिन मेरे को उससे पहले कुछ ये सब फील नहीं हुआ था। जैसे ही उसने तेज से ऐसे करा, दोबारा करने की कोशिश कर रही, तो मैंने हाथ ऐसे घुमा दिया उसका। और सामने से एक अंकल जा रहे थे, उन्होंने बोला बाल खोल दो। जैसे ही बाल खोला उसका, वो जैसे जाल था वहाँ पे जाके चिपक गई और चिल्लाती नहीं है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं कुछ नहीं। बस बहुत अजीब तरीके से करती थी। मतलब ये मैं नहीं कहती, मैं मानती नहीं साइकोलॉजिकल रीज़न है, मैं नहीं मानती, क्योंकि हमने मतलब मेरे घर में कोई बिलीव करने वाला नहीं था। आपने बताया था वो पीछे पीछे भी कहीं चली गई थी। ये बात है, एक हम गए थे ऐसे ही घूमने का, हमारा प्लान बना था जाने का, तो मम्मी पापा नहीं थे, तो हम मतलब मैंने कहा, मेरी सिस्टर बोली कि दीदी चलते, उसकी छुट्टी हो रही थी स्कूल में, तो मैंने कहा चलते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद जैसे ही हम पहुँचे, हमें जाना जयपुर था, लेकिन बीच में ये बालाजी भी पड़ता, मैंने कहा वहाँ से दर्शन करते हुए, वहाँ पे लाइन में लगे लगे हमें सुबह हो गया, मतलब 1:30 बज गया सुबह के, और हम लगे थे 3 बजे लाइन में, नंबर ही नहीं आ रहा हमारा। और दोपहर के 1:30 बज गए। 1:30 बजे, और हमें हमारी रात की वापसी की भी टिकट थी, ज़्यादा दिन हम नहीं रुक सकते ज़्यादा देर तक। टाइम ही नहीं ख़त्म हो रहा, और इसको पानी के लिए हमने भेजा, इसने बोला दीदी पानी चाहिए। मैंने कहा ले आ, वो सामने ही पानी वाला था, और पीछे चली गई। मेरी सिस्टर बोली काफ़ी टाइम हो गया, फ़ोन कर उसको, कहाँ चली गई। तो मैंने कहा आ रही होगी, पानी लेने गई, मैंने इग्नोर कर दिया। दोबारा बोली, मैंने कहा आ रही होगी, कोई बात नहीं। फिर तीसरी बार बोली फ़ोन कर, चिल्ला के वो बोली, मतलब कि कहाँ चली गई, इतनी देर थोड़ी लगता पानी की बोतल लेने में। तो फिर फ़ोन के कह रही मेरे को ना अरावली हिल से मंदिर का रास्ता पता है। मैंने कहा है, मेरा माइंड कुछ देर तक काम नहीं किया। मैंने कहा तू कब आई है यहाँ पे? आए तो हम भी नहीं है जो तेरे को पता चल गया अरावली हिल, और आते भी अगर हम थे तो सिर्फ मंदिर के लाइन में लगते थे और सीधा ही, क्योंकि वहाँ बोलते हैं कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, तो हम कहीं रुकते ही नहीं थे। इवन कुछ नहीं खरीदना, कुछ नहीं लेना, पानी तक नहीं पीना, घर आके सब कुछ करना, बोलते थे कुछ नहीं यहाँ से जाएगा। बस वो था कि मैंने फ़ोन किया वो, और उसने उठा लिया बस, नहीं तो वो चली जाते तो फिर हमारे बस में नहीं था। शायद कुछ भी हो सकता था, धक्का दे देते, मार डालते। अभी पीछे भी गए थे आप, जब आपने मुझे बताया था, उसमें भी आने के बाद उसको फिर से हो गया था बालाजी से आने के बाद। अभी मैं बता रही हूँ, अभी हम रिसेंट में भी गए हैं। हाँ, रिसेंट में भी उसको, मतलब दिल्ली में भी काफ़ी मंदिरों में जैसे होता, इसको ना जैसे बीच रोड पे, उसको जैसे ही मंदिर के लिए रोड क्रॉस करती थी, बीच रोड पे उसको गिरा दिया गया था, हाईवे वाले रोड पे, जहाँ से सीधे कुचल के गाड़ी जाते। तो कह लो भगवान आते हैं, जो आते, उसको आंटी आई, उसको हाथ पकड़ के खींच करके उसको मंदिर की तरफ ले गई। अब वो कौन था हमें नहीं पता। वो तो आज भी उसकी यही परिस्थिति चल रही है, और अभी वो ठीक नहीं हुई है पूरी तरह। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपका कहना है कि जब से आप मेरे संपर्क में आए हो, तब से मैं सर से मिली हूँ, और सर ने मेरे को बोला कि फ़ोटो दिखाओ, बस इतना ही उन्होंने बोला मुझे, और कुछ नहीं बोला। मैंने सर को फ़ोटो, इवन रिसेंट का फ़ोटो भी नहीं था, मैंने सर को फ़ोटो दिखाया, और वो परेशान थी। उसको अभी भी कॉलेज में पढ़ने में बहुत सारी चीज़ों में, मतलब वो होता है ना 99 पे से आपको, मैं बोल रही हूँ ना, एक्सट्रीम लेवल इंटेलिजेंट इंसान है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताई ना अगर वो चीज़ें, तो आप हैरान हो जाओगे। ऐसी ऐसी उसने बिजनेस डील्स क्रैक किए हैं। अच्छा। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत और कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास हो गया, वो आपको सफल नहीं होने देगी। फर्स्ट राउंड क्लियर किया, सेकंड राउंड क्लियर, मैं आपको दे देती हूँ कितने का था, 5 CR का था वो। अच्छा। फर्स्ट क्लियर, सेकंड क्लियर, थर्ड में जैसे ही वो फाइनल पिच था, उसको ऊपर स्टेज पे चढ़ने ही नहीं दिया, चढ़ने ही नहीं दिया। और ये एक बार नहीं हुआ सर। मुझे याद है आपकी मदर ने भी मुझे बताया था कि कुछ आवाज़ें उन्हें आती हैं रोने की, हाँ, घर में, और वो बहुत मतलब अजीब व गरीब तरीके से अभी स्टिल 3-4 दिन की बात तो है। अभी पिछले कुछ दिनों से जब से वो फोटो आपने मुझे दिखाया है, तब से उसको आराम है। अच्छा, कुछ नहीं हुआ है, कॉलेज जा रही है, पढ़ रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन जो वो दर्द स्टार्ट होता था, वो मतलब इवन उसका प्राइवेट में दिखा रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे, रिपोर्ट सारा करवा लिया, डॉक्टर बोले कुछ नहीं है, ऐसे ही मल्टीविटामिन दे दिया है उसको।
तो ये इतना जो दर्द भरा हुआ है, मैं शायद प्रीति से और 2 घंटे भी बात करूं तो वो इतना अंदर से भरा हुआ है जो शायद आज तक निकला नहीं है या उसको निकलने का मौका नहीं मिला। क्योंकि मुझे याद है, मैं जब प्रीति से बात की थी पहले भी इस बारे में, तो उसने मुझे कहा कि सर हम किसी से बात करना छोड़ दिया है, हमने लोगों से मिलना छोड़ दिया है, हम फाइनेंशियली ड्रेन्ड हो गए, घर में कुछ बचा नहीं है। मतलब ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि बस हर समय इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं। कभी इनका इलाज के लिए डॉक्टर हॉस्पिटल जा रहे हैं, या कभी किसी मंदिर या किसी तांत्रिक या किसी धर्म स्थल पे जा रहे हैं। इसके अलावा ज़िंदगी में और कुछ नहीं रह गया। ऐसे ही मतलब जितना भी मेहनत कर लो सब बर्बाद होते ज़ीरो। चले जा रहे हैं, ज़ीरो पे आ गए हैं। और इतना मतलब कि अब अंदर से इनको इतना वो हो गया है कि शायद कुछ कभी ठीक होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन एक उम्मीद बंधी है, मेरे पास आए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे इतनी हिम्मत दे कि ये केस पूरी तरीके से रिजॉल्व हो, वो बच्चे जो इतने इंटेलिजेंट हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो, इनकी ज़िंदगी की रुकी हुई गाड़ी आगे बढ़े। आपने देखा कितना मतलब खतरनाक मतलब ये ज़िंदगी इन्होंने जी है, जिसकी शायद आप और हम या कोई भी नॉर्मल आदमी कल्पना ना करे, और ईश्वर करे कभी से वो कल्पना की करने की ज़रूरत पड़े। पर हाँ, ये सब चीज़ें इसीलिए इम्पॉर्टेंट हैं जाननी आप लोगों के लिए कि इनसे हमें सीखने को मिलेगा कि ऐसा सब कुछ होता है। ऐसा कुछ अगर आपके आसपास हो रहा है या आप कुछ ऐसा महसूस करो तो उसे इग्नोर मत करो। प्रीति ने भी अभी अपने मुंह से कहा था कि बात करो, बोलो, क्योंकि अगर आप बोलोगे नहीं तो उसके समाधान तक आप नहीं पहुंचोगे, और वो कब तक आपको परेशान करता रहेगा आपको मालूम नहीं है। और कई बार हमारे ऐसे जानकार होते हैं, मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट शायद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके जो अच्छे बुरे हादसे या लोग जेलेसी में या जो भी कुछ कर रहे हैं, नेगेटिव क्रियाएं जो भी करते हैं, मैं हमेशा ये भगवान से डर के बोलता हूँ कि नहीं करनी चाहिए। आप दूसरे के साथ कर रहे हो, आपको भी यही भुगतना है। आज ये भुगत रहे हैं, कल वो भुगतेंगे, तो इससे बेहतर है अच्छा सोचो, अच्छी अच्छी बातें करो, पॉजिटिविटी फैलाओ। मैं आपको भी ये विश्वास दिलाता हूँ बेटा कि भगवान ने अगर चाहा तो सब बहुत जल्द ठीक होगा, जीवन में नए परिवर्तन आएंगे। आपने जो टाइम अपनी ज़िंदगी में देखा है वो बहुत ख़राब है, इसकी मैं शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जी, जी। मैं भगवान पे बहुत बिलीव करती थी। कोविड में ऐसा हुआ, मैंने सारे भगवान, जितने भी मेरे घर में भगवान थे, क्योंकि मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल की बिलीवर हूँ। लोग बोलते हैं भगवान नहीं, मैंने खुद महसूस किया कि भगवान है। और मेरे पास मतलब ये चीज़ मेरे साथ हुआ है, मैं बता नहीं सकती। और मुझे आपके पास भगवान ने ही भेजा है, मैं नहीं आई हूँ, मैं खुद से नहीं आई हूँ। क्योंकि मैं कृष्णा जी पे और शिव जी पे बहुत बिलीव करती थी। भले ही मैंने 1 साल के लिए छोड़ दिया था उनको। कुछ होता है अब आपके लाइफ में, आप उन पे बिलीव करते हो और वो आपकी नहीं सुनते हैं। लेकिन मम्मी मेरी बोलती है एक बात कि जब ये सब क्रियाएँ भगवान को नहीं छोड़ा तो हम इंसान हैं। हम इंसान हैं, हमें भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन मैं कहती हूँ रास्ता वही दिखाएँगे, और मैं सर के पास खुद से नहीं आई हूँ। मैं एक दिन ऐसे ही, मैं कृष्णा जी की बहुत बहुत मानती हूँ उनको। मैं उनको बोल रही थी अगर अब मेरे घर में कुछ हुआ ना तो मैं आपको यहाँ से हटा दूँगी। मैंने लिटरली ये शब्द उनको बोला है। मैंने हटा दूँगी आपको, आप देख लो आप अपना रास्ता। लिटरली उसके कुछ दिन के अंदर ही मैं आपके पास आई हूँ। और ये मेरे मन की बात, मतलब ये मेरे दिल की, ऐसा नहीं है मैंने ज़िंदगी में आज तक किसी का बुरा नहीं सोचा। अभी भी मेरी मम्मी बोलती है नहीं। मैंने कहा नहीं, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। किसी को मार करके आप ज़मीन, जायदाद, पैसा हासिल कर लोगे, क्या करोगे उसका? अगर ये दुनिया ख़त्म हो गया, एक बंदा बच गया, तो तुम इतने जायदाद, ज़मीन, पैसों का करोगे क्या? क्या करोगे ले जाकर? इंसान से ही तो 10 मेरे पास है, 10 आपके पास है, मिल के करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। क्या फ़ायदा उस पैसों का? अकाउंट में मेरे चाचा के पड़ा हुआ, उनका बेटा बेटी कोई यूज़ नहीं कर सकता। आपने उनको ख़त्म कर दिया कि उनके घर वाले आगे ना बढ़े। लेकिन मेरे को सर के पास सिर्फ भगवान ने भेजा, ये मेरे को बिलीव है, और सर सब ठीक करेंगे। ये मैं दिल से बोल, अगर आपके घर में भी कोई, किसी के घर में भी दिक्कत है, परेशानी, आप जाओ करो। भले ही मैं देर से आई हूँ लेकिन मुझे बिलीव है कि मेरा यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्टिल है हमारे घर में प्रॉब्लम्स, लेकिन मैंने 5-6 दिनों से, 1 हफ्ते से खुद नोटिस किया है कि है ठीक है। नहीं तो घर में जाते ही मतलब
कुछ काम करने का मैं यहाँ से जाती हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा माइंड किसी ने बांध दिया हो। और मैंने ऐसी-ऐसी चीज़ें क्रैक कर रखी है ना, मतलब मैं अभी भी अगर पढ़ने बैठूँ ना, मैं आराम से एक अच्छे लेवल पे जा सकती हूँ। लेकिन नहीं, कहते ना जब आप माइंड बांध देते हैं, नहीं बढ़ सकते, 99 पे आपको गिरा देंगे ऐसे लोग, आपके घर में आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। अभी भी जैसे ही हम सर के पास आने की बात करें, मैंने घर में किसी को नहीं बताया, सिर्फ मम्मी को बताया। ऐसे ही हमारे घर में शुरू, 1 रुपया नहीं। मेरी सिस्टर ने पैसे किसके अकाउंट में भेज दिए, ये नहीं पता। मतलब और ये पैसे एक बार नहीं हुआ, हमारे खुद के साथ भी हुआ है। हम अभी 1-1 रुपया जोड़ रहे हैं कि नहीं, ठीक करना है। फिर से हमें खड़ा होना, मैं बहुत ज़िद्दी इंसान हूँ। मैं फिर से, मेरे को पता है मैं आगे बढ़ूँगी और उससे कई गुना ज़्यादा। लेकिन इस बार उन लोगों को माफ़ नहीं करना है मेरे को। क्योंकि मुझे पता है वो लोग कर रहे हैं। पता होते हुए भी इतना हमें उस टाइम दिमाग नहीं था। हम लोग सोचते थे कि नहीं, ऐसे नहीं होते हैं लोग, किसी का बुरा नहीं करना। लेकिन नहीं, कोई किसी का नहीं होता। इसीलिए आप अपनी सावधानी लेकर के चलो, मैं सबको यही बोलूँगी। हमने बहुत कुछ झेल लिया है। हमारे मुँह पे बोल के गए हैं मेरे कि माँ बाप उसके मर गए तो क्या, बेटा बेटी तो बचा हुआ, ये कौन बोलता है? मैं जानता हूँ कि बस मैं भी ये विश्वास करता हूँ कि भगवान ने आपको मेरे पास भेजा है। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो उम्मीद लेकर आप आए हो, जो आपके मन में इच्छा है, ईश्वर मुझे इतनी हिम्मत दे और मेरी ईमानदारी को वो ताकत दे कि मैं आपके कसौटी पे खरा उतरूँ। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैंने हमेशा ईमानदारी से लोगों की सेवा करने की कोशिश की है। इस काम को अपनी ज़िम्मेदारी समझा, लोगों को जीवन की सपोर्ट बनने की कोशिश की, और वही मेरा आगे भी मतलब यही रहने वाला है। एक मोमेंट पे मुझे भी ऐसा लगा जब मैं प्रीति की बातें सुन रहा था कि शायद मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, क्योंकि इतना जो दर्द उसके अंदर है, इतनी जो तकलीफ़ उसने सही है। छोटे से भाई को, 18 महीने के भाई को खो देना, चाचा को खोना, चाची को खोना, उसके बाद पापा का ऐसी परिस्थिति, दिमाग का ऐसा हो जाना कि इनको मतलब मिट्टी का बांध डाल के मिट्टी का तेल। तो आप सोच रहे हैं कि इन सब बातों का क्या अर्थ निकलता है, और आज भी ये रोज़ लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि सर्वाइवल भी चलाना है, अपने रोटी भी खानी है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कितना मुश्किल समय से ये गुजर रहे हैं। हर रोज़ उठते हैं, सोचते हैं आज कुछ ठीक होगा, शाम होते होते चीज़ें फिर ख़राब हो जाती हैं। ये समझ ही नहीं आ रहा है कि किसको ठीक करें और किसको ना ठीक करें। बहन को ठीक करें, भाई को ठीक करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं, पैसे कमाएं, जॉब करें। सब सब इस समय बिखरा हुआ है, एक चक्रव्यूह के अंदर है। और मुझे पता है जैसे इन्होंने एक नाम लिया है कृष्ण का, तो कृष्ण के आगे क्या कोई चक्रव्यूह चलेगा, उस चक्रव्यूह से वही निकालेंगे। जीवन एक बड़े सुंदर गाने की लाइन है कि जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। आज के इस पॉडकास्ट में आगे बोलने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ अब बचा नहीं है। मैं बस यही दुआ करता हूँ कि मैं लोगों के जीवन की ऐसी सपोर्ट बनता रहूँ, और आपके लिए भी ये पॉडकास्ट हम किसी मनोरंजन के दृष्टिकोण से नहीं लाए हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि आप इससे सीखिए, समझिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसी गतिविधि हो रही है तो किसी भी अच्छे मेंटोर को चुनिए। ज़रूरी नहीं आप मुझसे संपर्क करें, जिस पर आपका बिलीफ है उस मेंटोर को चुनें, लेकिन इन चीज़ों को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे आने वाले कुछ पॉडकास्ट में, कुछ अच्छी और बेहतर जानकारी लेके। आप कुछ अगर जानना चाहते हैं, आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछ सकते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रीति का, और आपको आशीर्वाद देता हूँ कि बेटा बहुत हिम्मत जुटाई है। हर किसी में इतनी हिम्मत होती नहीं है अपने दर्द को पब्लिक के सामने बयां करने की, आपने किया है। मैं विश्वास करता हूँ कि भगवान तक ये पुकार आज जाएगी और एक आशीर्वाद के रूप में ऊपर से वो आप तक वापस आएगी, और आपके घर में सब ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक ये सच्चाई पहुँचे
और बिल्कुल सच्चाई, कोरी सच्चाई जो आज अपने मुंह से प्रीति ने बयां की है, हम सब लोगों के लिए सीखने के लिए एक बहुत बड़ी बात है। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।